कर रखा है, जिंदगी भर स्टेरॉइड लिया है और अब जाके वो कपीवा का ऐड कर रहे हैं कि भाई कपीवा खाओ। आपके सेक्सुअल एक्टिविटीज पर भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और अगर आप एक यंग बच्चे हैं, वो उनके बच्चे उनका वो नहीं करते, उनकी बीवियां उनके साथ नहीं रहती। मैं कितने इन्फ्लुएंसर्स के नाम ऐसे दे दूंगा, बॉडी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के, गुरु जी बॉडी बनानी है, लो भैया पैसे पकड़ो, कल सामान आ रहा है, इंजेक्शन भरा और लगा दिया और बन की बॉडी, चल रहा है स्टेरॉइड साइकिल। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सफरनामा विद विकास पर। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक पे इंटरेस्ट नहीं है तो आप आगे मत जाएं, क्योंकि ये आपके काम का नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने बच्चों को लेके, अपने दोस्तों को लेके, अपने भाइयों को लेके थोड़ा सा भी कंसर्न रखते हैं तो आप ये चीज़ जरूर सुनेंगे और साथ ही साथ उनके साथ शेयर भी करेंगे। क्योंकि आजकल सो कॉल्ड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इस तरीके से उन्होंने गंद मचा रखा है कि बच्चे उनको देख के गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और अपना फ्यूचर बर्बाद करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि स्टेरॉइड लेने से क्या क्या नुकसान होते हैं और साथ ही साथ स्टेरॉइड कितना लेना चाहिए या फिर कितना नहीं लेना चाहिए। और इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 90% लोगों को यही नहीं पता कि फिटनेस का डेफिनेशन क्या होता है, फिटनेस का मतलब क्या होता है। और जितने भी ट्रेनर बैठे हैं आपके आसपास के जिम में, इवन मैं आपसे ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आप जिस जिम में जा रहे हो उस जिम के ट्रेनर को यही नहीं पता कि फिटनेस होता क्या है। उन्हें ये पता है कि वेट ट्रेनिंग करने से आपका बॉडी कम होता है, आपके मसल्स बनते हैं और आप फिट हो जाते हैं। जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, इसका बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है फिटनेस का। तो बात करने वाला हूं आज मैं स्टेरॉइड्स के बारे में। और दोस्तों ये चीज़ें नोट करना, ये सारे जितने भी आपसे बात कर रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे साथ डेली या फिर हर दूसरे तीसरे दिन होता है। तो दोस्तों आजकल क्या चलता है कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो और आपके पास बहुत सारे ऐसे छपरी इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं, और उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, आप लोग जानते होंगे। और एक दो फोटोज भी मैं डाल दूंगा ऊपर, वो आप उससे समझ सकते हो किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं या फिर किन के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक इंसान ऐसा नहीं है जो ये कर रहा है, वो आपको टोटल टोटल मतलब इन्होंने ऐसा कर रखा है, जिंदगी भर स्टेरॉइड लिया है और अब जाके वो कपीवा का ऐड कर रहे हैं कि भाई कपीवा खाओ और बॉडी बनाओ, कपीवा नेचुरल कपीवा, ये कपीवा हो, मतलब बहुत वो है। तो दोस्तों अगर आप स्टेरॉइड लेते हो तो आप ये रिस्क लेके चल रहे हो कि आप मरना अपना तय कर चुके हो, या फिर आप अपना हार्ट फेल कराना चाहते हो, अपना लिवर फेल कराना चाहते हो, या फिर आप अपने भविष्य को लेके अपने जिंदगी को रिस्क पे ले रहे हो। क्योंकि स्टेरॉइड लेने से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो कार्डियक तो होता ही है, साथ ही साथ आपके सेक्सुअल एक्टिविटीज पर भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और अगर आप एक यंग बच्चे हैं और फ्यूचर में अगर आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है। और आप मतलब ये मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो हर किसी को अपना तरीका है सोचने का। तो दोस्तों मैं बात करूँ, जिम में जो आपके ट्रेनर्स होते हैं जिसे आप लोग गुरुजी बोलते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्हें तो खैर फिलहाल यही नहीं पता होता कि स्टेरॉइड कितने टाइप के होते हैं। उन्हें लगता है कि भाई और मतलब ओरल, मतलब जो खाते हैं टैबलेट टैबलेट जो खाते हैं वो अलग होता है, और इंजेक्शन जो होते हैं वो सारी चीज़ें दो टाइप के होते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि कितने टाइप के स्टेरॉइड्स होते हैं। और आप लोग सोचते हो कि भाई इंस्टाग्राम पे जो हम लोग मतलब इन्फ्लुएंसर देख रहे हैं अपने, वो बॉडी बना ले तो हम भी उनकी तरह बॉडी बनाए, तो भाई उनकी ज़िंदगी बहुत बर्बाद है। वो उनके बच्चे उनका वो नहीं करते, उनकी बीवियां उनके साथ नहीं रहती। मैं कितने इन्फ्लुएंसर्स के नाम ऐसे दे दूंगा, बॉडी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के, जिनका शादी होती ब्रेकअप हो गया, मतलब डाइवोर्स हो गया, या फिर शादी हुई और बीवी उनके साथ नहीं रहती। और जो रहती भी है दोस्तों, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो रहती भी है वो सिर्फ कंटेंट के लिए है। मतलब वो दोनों मिलकर कंटेंट बना रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। और इसका एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे चल रहा है, आप लोग जानते होंगे। तो स्टेरॉइड क्या करता है आपकी बॉडी में, आपके हार्मोन्स के साथ, मतलब जो हार्मोन आपको भगवान ने आपके अंदर डाल के भेजे हैं वो सारे हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है। मतलब किसी का कुछ अता पता नहीं है, मतलब दिमाग को यही नहीं पता कि भाई कौन सा हार्मोन कब रिलीज करना है या फिर कितना रिलीज करना है और किस टाइम करना है। ठीक है। और इसका एक मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कल मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे बताया कि जब उनके ऑपरेशन टेबल पे, मतलब चेयर जो भी होता है उस पर जब बॉडी बिल्डर लेटते हैं तो सबसे ज्यादा फेंट, मतलब सबसे ज्यादा बेहोश बॉडी बिल्डर ही होता है। क्योंकि स्टेरॉइड लेते टाइम इंजेक्शन जब जाता है बॉडी में, और जब इंजेक्ट करते हैं स्टेरॉइड तो उससे बूस्ट मिलता है। लेकिन जब बॉडी को दूसरे इंजेक्शन से, जो डॉक्टर इंजेक्शन देता है, उससे अगर वो चीज़ नहीं मिलती तो बॉडी अपना ब्रेन मेकअप नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाते हैं। मतलब मुझे सुन के थोड़ा और लगा ये चीज़ कि क्या चल रहा है। लेकिन दोस्तों बहुत मतलब आप इंस्टाग्राम को देख के इतना इन्फ्लुएंस मत हो।
और अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 4 दिन पहले एक लड़का आया था और वो मतलब लिटरली रोने लगा कि मतलब ये सारी चीज़ें चल रही थी और मैं, उसने किसी जिम का नाम लिया था, मैं यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि अब ये सारी चीज़ें भी थोड़ी कंट्रोल करनी पड़ती है भाई, क्यों कल को मेरे पास आ जाए भाई तुमने ऐसा क्यों बताया या फिर क्या चीज़ें बोली। तो वहाँ पर उसे एक ट्रेनर ने 6 महीने, मतलब 6 महीने उसे नॉन स्टॉप स्टीरॉयड साइकिल पर रखा, इंजेक्टेबल पे। और उसके बाद दोस्तों 6 महीने का साइकिल करने के बाद जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें पता होगा कि क्या होता है बॉडी के साथ। और उसके बाद उन्होंने उसका वॉश आउट भी नहीं करवाया और उस बंदे का हालत इस लेवल पे था कि मतलब वो, ठीक है जो भी है, मतलब उसका हमने बात करी और सारी चीज़ें शॉर्ट हो चुकी हैं। लेकिन ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेक इन्फ्लुएंसर्स, या फिर आपको ये लगना कि बॉडी का साइज बढ़ने से आप फिट होते हो, या फिर बॉडी का साइज बढ़ने से लड़कियां इंप्रेस होती हैं, या फिर बॉडी का मतलब मसल ज़्यादा होने से आप ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलो। और स्टीरॉयड अगर आप ले रहे हो तो आप 4-5 चीज़ों को हमेशा अपने साथ लेके चलो कि आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन होनी ही होनी है। आप स्ट्रेस में रहोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, आपके मूड स्विंग्स होंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप 4 लोगों में बैठे हो तो कैसा रिएक्ट करना है। आपका सडन मूड चेंज हो जाएगा और आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। साथ ही साथ हार्ट अटैक के चांसेस आपके होते ही हैं। और अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो ना तो इन्फेक्शन होने का सबसे तगड़ा चांसेस होता है कि आपको बाकी लोगों के मुकाबले सबसे पहले इन्फेक्शन होता है, आप इन्फेक्ट जल्दी होंगे। और अभी मैंने आपको बोला कि भाई अगर आप लंबे टाइम तक स्टेरॉइड लेते हो तो हमारे इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ प्री इजैकुलेशन वाली चीज़ें होती हैं और आपके मैरिड लाइफ या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ खराब हो जाती हैं अगर आप लॉन्ग टाइम तक ये सारी चीज़ें रखते हो। तो हाँ, आप शौक से लो स्टेरॉइड लो। आप पहले ऐसे लोग इंसान से मिलो जिसने इसके बारे में पढ़ा हो। ये उसके पास मत जाना जो ये बहुत टाइम से ले रहा है या फिर कॉम्पिटिशन लड़वा रहा है या फिर इंस्टाग्राम पे फेमस है कि उसे देख के आपने स्टेरॉइड ले लिया। ऐसा नहीं होता दोस्तों, स्टेरॉइड के कोर्स होते हैं। डॉक्टर जब बनता है तो डॉक्टर बनने के लिए उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है 5-6 साल, तब जाके वो डॉक्टर बनते हैं। तो सेम बॉडी बिल्डिंग में भी होता है कि स्टेरॉइड का भी एक साइकिल होता है, एक पढ़ाई होती है और उसको करने के बाद कोई बंदा ऑथोराइज होता है स्टेरॉइड देने के लिए। जो सर्टिफाइड ट्रेनर होगा वो ऑथोराइज होता है देने के लिए, और वो भी आपके बॉडी चेकअप के बाद। ये नहीं कि गुरुजी बॉडी बनानी है, लो भैया पैसे पकड़ो, कल सामान आ रहा है, इंजेक्शन भरा और लगा दिया और बन की बॉडी चल रहा है स्टेरॉइड साइकिल। ऐसा नहीं होता दोस्तों, आप इन चीज़ों में मत पड़ो। मैं मतलब किस टाइम से मेरे मन में बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन टाइम का लिमिट होता है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं यूट्यूब पे, तो मैं वो सारी चीज़ें खुल के नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, ऐसी हरकतें ना करें। और सबसे पहले तो जाके आप ट्रेनर से ये पूछो कि भाई आप कहाँ से सर्टिफाइड हो, कितने टाइम से आप ट्रेनिंग लाइन में हो, और साथ ही साथ आपने सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो आप वो दिखाओ, और उसके बाद आप कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मैं तब भी आपको यही कहता हूँ कि आप इसके बावजूद भी स्टेरॉइड साइकिल ना चलाएं, इंजेक्टेबल ना चलाएं, ओरल्स ना चलाएं, स्किन पे लगाने वाली चीज़ें ना चलाएं, और बहुत सारे आजकल क्रेटीन के पीछे बढ़ने में या फिर कपिवा नहीं बोलूंगा मैं इसके बारे में। तो आपको लगता है कि भाई जो बंदा पूरी जिंदगी स्टेरॉइड में चल रहा है वो कपिवा लेके दिखा रहा है कि भाई हम लोग फिट है, नेचुरल चीजें ले रहे हैं। चांटा मारो ऐसे लोगों को, ब्लॉक करो ऐसे लोगों को, और साथ ही साथ रिपोर्ट करो ऐसे लोगों को जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं या फिर जो हमारी यंग जनरेशन है उसे बेवकूफ बना रहे हैं। तो आपको अगर इन चीज़ों से रिलेटेड कोई और क्वेरी होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे बी फिट विद विक, या फिर आप मुझे यहाँ पे कमेंट करो, मैं आपसे वो कोऑर्डिनेट कर लूंगा अगर आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग किसी चीज़ का भी पूछना है। और रिक्वेस्ट है यार आपसे मत करो, क्योंकि आप भी मेरे बड़े भाई होंगे या फिर छोटे भाई होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिम जाना शुरू करते होंगे, जिनके बच्चे जिम जाते होंगे, और वो लोग सोचते हैं कि यार मेरा बच्चा फिट होने जा रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आपके बच्चे को क्रेटिन के थ्रू, कपिवा के थ्रू, और पता ही ना जाने कितने बॉडी बिल्डिंग बनाने वाले स्टेरॉइड के थ्रू बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनकी जान से खेला जा रहा है। और मरने वाले का रिपोर्ट्स तो आपको पता ही होंगे, अखबार में आप देखते होंगे या फिर न्यूज़ चैनल पे आई जाते होंगे, और यही चलता है। और आपको मैं ये एक और चीज़ बता देता हूँ जाते जाते कि जो ट्रेनर्स हैं आज के टाइम में, उसमें 90% लोग ऐसे हैं जो मतलब मज़े के लिए बन जाते हैं ट्रेनर, कि जिम जाएंगे तो भाई लोगों से बातचीत होगी, लड़कियाँ होंगी, मतलब फेम होता है एक अलग, ट्रेनर का एक फेम होता है, तो वो लोग वहीं छुपाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि आपको क्या भुगतना पड़ सकता है, फिर आप किसी और की ज़िंदगी से
कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपको कोई और एक क्वेरी करनी है इस स्टेरॉइड के रिगार्डिंग या फिर इस वीडियो में कुछ बोला है उसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि वो ऐसे खतरनाक चीज़ों से बच सके और अपना भविष्य बचा सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करें, और कोशिश करूंगा कि इस पे मतलब इस टॉपिक पे एक बड़ा सा वीडियो बनाऊं और किसी ऐसे एक्सपर्ट को लेके बैठूं या फिर किसी ऐसे विक्टिम को लेके बैठूं जो इन चीज़ों का शिकार हुआ है। तो तब तक के लिए